तो अब हम करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन है उसको लिख लेता हूं मैं। इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, work done by external agent to move a unit mass from one position to other। वर्क डन है अपने पास में किसी यूनिट मास को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करवाने में इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड। इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया जाता है कि एक्सटर्नल एजेंट को क्या वर्क करना पड़ा है एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में। ठीक है, इनसाइड ए ग्रेविटेशनल फील्ड विदाउट या फिर स्लोली ग्रेविटेशनल फील्ड में बहुत स्लोली मूव करवाने में। ठीक है, ताकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज ना हो, सिर्फ अपने पास में इस तरीके के सिनेरियो हो। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो चेंज इन पोटेंशियल है, देखो बेटा उसको डिफाइन करेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू सेकंड पोजीशन पर यूनिट मास। ठीक है, डेल्टा वी से इसको लिखा जाता है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल को वी से लिखा जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डेल्टा वी से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने चेंज इन पोटेंशियल ही लिख रहे हैं या पोटेंशियल डिफरेंस ही लिख रहे हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल हो गया है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव फ्रॉम वन टू टू। इसी को ही तो पोटेंशियल एनर्जी बोल देते थे। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है सेकंड पोजीशन पोटेंशियल ऑफ सेकंड पोजीशन माइनस पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पोजीशन। चेंज इन पोटेंशियल है फाइनल माइनस इनिशियल, इसको लिखा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट पोजीशन अपॉन मास। ये हो जाता है अपने पास में ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला। पर जनरली क्या होता है, जनरली पोटेंशियल में भी हम एक रेफरेंस डिफाइन करते हैं कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा। तो उस केस में लिखा जाता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव ए मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू हियर पर यूनिट मास। ऐसे इसको डिफाइन किया जा सकता है, बट इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो जीरो ही है। तो सिंपली पोटेंशियल को डिफाइन किया जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव ए पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू हियर पर यूनिट मास। ये अपने पास में पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है, और ये जो इधर लिखा है ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को हम समझ के लिख सकते हैं। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल को देखो डिफाइन कर दिया है हमने। पोटेंशियल डिफरेंस अगर कभी निकालना हुआ तो क्या है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक उसको मास से डिवाइड कर देंगे। सिर्फ पोटेंशियल अगर डिफाइन करना है तो क्या है कि एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना है इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक लेके आने में पर यूनिट मास। बस इतना सा इसका तरीका है। कभी अगर अपने पास में क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाता है, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, सॉरी फर्स्ट वाला। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने में तो मास को मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो मास इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ऐसे डिफाइन किया जाता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की कितना हो सकता है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट है उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो। तो ये अपने पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है।
ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट है वो होती है जूल पर केजी। ठीक है, जिसकी एसआई यूनिट होती है जूल पर केजी। स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, और जूल पर केजी इसकी एसआई यूनिट रहेगी। अब देखो कुछ पोटेंशियल है वो निकालते हैं। जैसे कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट मास है, उसकी वजह से क्या पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास। एक पॉइंट मास है, उसकी वजह से किसी आर डिस्टेंस पे कितना सा पोटेंशियल होगा। लेट ए मास कैपिटल एम प्लेस्ड इन स्पेस, उसको मैंने स्पेस पे रखा हुआ है, स्पेस में कहीं पे भी एम है, यहां से आर डिस्टेंस पे अपने पास में एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लग रहा होगा, उसी पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी देखो क्या हो जाता है। कोई भी एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक किसी पार्टिकल को लेके आने में, इन्फिनिटी से लेकर आर पोजीशन तक लेके आने में, और उसका जो मास है वो हमने मान लिया है एम। ठीक है, तो स्मॉल एम मास का पार्टिकल है जिसको यहाँ पे लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, माइनस जी एम एम अपॉन आर। उसको m से डिवाइड कर दिया, तो m से m डिवाइड होते ही क्या बचा है, माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर। ये हो जाता है p पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस जी एम अपॉन आर। इस वाली टर्म को मैं इधर लिख देता हूं, पोटेंशियल एट पॉइंट p। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट p पे जो है वो इतना होता है। ग्राफ भी इसका बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पोटेंशियल वर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये हो जाता है किसी भी पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल किसी आर डिस्टेंस पे। बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है, कुछ इसमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको डायरेक्टली याद रखना है। किसी भी पॉइंट मास की वजह से जो पोटेंशियल है उसका रिजल्ट है ये। इसके बाद में सेकंड आ जाता है पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग। कोई एक रिंग है जिसका मास m है, r है उसकी रेडियस, उसकी वजह से कितना सा पोटेंशियल होगा। ठीक है, को तो कोई भी रिंग है उसकी वजह से बेटा पोटेंशियल निकाल रहे हैं। देखो पोटेंशियल क्या आएगा, एक तो दो तीन रिजल्ट आएंगे इसमें। एक रिंग पे एट इट्स सेंटर, रिंग के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। ये अपने पास में है सर्कुलर रिंग, ठीक है, ये है इसका सेंटर। इसके सेंटर से अपने पास में जो आर रेडियस की रिंग है ये है इसका सेंटर, इसके सेंटर पे पोटेंशियल बताना है। तो बेटा देखो हमें पता है इस रिंग पे जितना भी मास रखा हुआ है, ठीक है, चाहे इसके मास को कैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, पूरा का पूरा जो मास है जो रिंग के सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, तो रिंग पे का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर। क्योंकि अगर अपने पास में, क्योंकि देखो जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का सिंपल सा लॉजिक है कि अपने पास में इस सेंटर से, मतलब किसी भी पॉइंट P से जितना दूरी पे ये मास रखा हुआ है, ठीक है, उस पर इस तरीके से पोटेंशियल आता है माइनस जी एम अपॉन आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो सेंटर से सारा का सारा जो मास है वो आर डिस्टेंस पे ही है, तो माइनस जी एम अपॉन आर, ऐसे करके इसका पोटेंशियल आ जाता है। सेंटर पे पोटेंशियल निकालना होगा तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस जी एम अपॉन आर। नेक्स्ट अपने पास में है बी, रिंग की एक्सिस पे, एट एक्सिस ऑफ रिंग, भाई रिंग की जो एक्सिस है उसके ऊपर में कितना पोटेंशियल है। एक्सिस पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, तो देखो इस तरीके से ये रिंग है, ये है रिंग की एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस है, ये है रिंग का सेंटर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर पे यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट से अगर मैं कोई भी डिस्टेंस देखूँ रिंग का,
रिंग के किसी भी पॉइंट का मैं डिस्टेंस देखूंगा तो वो सारे डिस्टेंस सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो इससे सब का डिस्टेंस अगर सेम ही है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो उस केस में जो डिस्टेंस होता था वो डिस्टेंस था रिंग के सेंटर से आर, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बन जाता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। रिंग के जितने भी पॉइंट हैं इस पी पॉइंट से सब के सब कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे हैं, तो उस केस में जो पोटेंशियल है वो बन जाता है माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो रिंग के किसी भी पॉइंट P पे, सॉरी रिंग की एक्सिस के किसी भी पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू रहेगी ये माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ऐसे करके इसका ग्राफ बनता है। पोटेंशियल बेटा ओबियस सी बात है नेगेटिव रहेगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो इसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है। पोटेंशियल ओबियस सी बात है नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस में ही इसका ग्राफ बनेगा। ऊपर की तरफ है v, नीचे की तरफ है माइनस v, ये है x, ये है x। तो इसका जो पोटेंशियल है वो ऐसे बनता है, जो इसका सेंटर है जहाँ पे x की वैल्यू 0 है वहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम होगा, अदरवाइज पोटेंशियल बढ़ता हुआ चला जाएगा। इन्फिनिटी तक होते होते या पहुँचते पहुँचते जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसके बाद में बेटा दो और रिजल्ट है अपने पास में जो कि सिर्फ ड्रॉपर वाले बच्चों को याद रखने हैं, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए वो रिजल्ट नहीं है। ड्रॉपर वाले बच्चे जो हैं क्लास 12th में इन दोनों रिजल्ट्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो अपने पास में ग्रेविटेशनल फील्ड था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वहाँ पे भी दो रिजल्ट लिखवाए थे, इधर पे भी दो और रिजल्ट हैं। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट सिर्फ ड्रॉपर वाले बच्चे ही लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इनको याद रखना है, इनका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, तो क्लास 11th के तो सिलेबस में ये है ही नहीं। पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फेरिकल सेल। कोई अगर होलो स्फेरिकल सेल है उसकी वजह से कितना सा पोटेंशियल होगा, ये है अपने पास में नेक्स्ट रिजल्ट। ओनली फॉर ड्रॉपर है, क्लास 11th वाले जो बच्चे हैं इसको स्किप कर सकते हैं। ऐसा अपने पास में होलो स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है वो है r। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले रिजल्ट है पहले वो लिख देता हूँ ताकि समझ पाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक से डायरेक्ट कॉपी करके इन रिजल्ट को उठाया जाता बेटा। इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल इनसाइड में आता है के क्यू अपॉन आर, जो कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनती है, पूरे में पोटेंशियल है वो सेम रहता है। ठीक है, इससे इसके सरफेस के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना हो तो उसकी वैल्यू आ जाती है के क्यू अपॉन आर। सरफेस पे और इनसाइड में पोटेंशियल सेम ही रहता है। आउटसाइड के किसी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखना हो उसकी वैल्यू आती है के क्यू अपॉन आर। सब कुछ बेटा माइनस में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेगेटिव ही होता है। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिजल्ट बनते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के रिजल्ट भी सेम ही रहेंगे, बस अकॉर्डिंगली लिखे जाएंगे। आउटसाइड में पोटेंशियल बनता है, वेट इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो चार्ज के साइन पे डिपेंड करता है, इसमें रहता है माइनस साइन, माइनस जी एम अपॉन आर किसी आर डिस्टेंस पे। इनसाइड में आता है माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। पोटेंशियल एट सरफेस भी होता है माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर ही। ठीक है, सरफेस पे, इनसाइड में और आउटसाइड के पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल था वो हमने लिख लिया है। अब अगला काम होता है इस चीज़ का ग्राफ बनाना। इस चीज़ का ग्राफ देखो कैसे बनाया जाता है। पोटेंशियल नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव एक्सिस पे ही ग्राफ बनेगा। पहले पोटेंशियल कांस्टेंट है, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ये पोटेंशियल और आर का बिहेवियर हो गया है।
ठीक है, इनसाइड में था -gm/r, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ऐसे होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए होलो स्फेरिकल सेल। अगला आ जाता है पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल सेल। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल सेल। एक सॉलिड स्फेरिकल सेल है जिसका मास है m और रेडियस है r। इसका रिजल्ट हम लिखने वाले हैं। ओनली ड्रॉपर वाले बच्चे या जिन्होंने 12th का पढ़ा हुआ है वही बच्चे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज किसी को अगर आता ही है बेसिक आइडिया फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ओके, तो इसका जो रिजल्ट है वो लिखता हूँ। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले रिजल्ट नहीं लिखते हैं, सीधा ही लिखता हूँ मैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े से रिजल्ट आते हैं। आर रेडियस है बेटा, इसके अंदर के किसी पी पॉइंट पे लिखना हो, इनसाइड के पॉइंट पे। तो इनसाइड में जो पोटेंशियल है वो बनता है -gm/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r²। ये अपने पास में है पोटेंशियल, इसके इनसाइड में कितना पोटेंशियल होगा वो। ठीक है, अगर इनसाइड का पोटेंशियल निकाल लिया है तो भाई सेंटर का भी निकालना पड़ेगा। सेंटर पे पोटेंशियल कब होगा? जब स्मॉल r की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है -3/2 gm/r। नेक्स्ट है पोटेंशियल एट सरफेस। सरफेस पे पोटेंशियल होता है -gm/r। इधर से हमें क्या पता चला है कि भाई सेंटर पे और जो सरफेस है उनके पोटेंशियल में भी कुछ रिलेशन होता है। तो पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। ये होता है पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल सेल। इनसाइड में जो रिजल्ट लिखने थे वो लिख दिए, सरफेस का जो रिजल्ट लिखना था वो लिख दिया। ठीक है, पहले जो रिजल्ट हमने लिखे हैं वो है इनसाइड के लिए। ठीक है, सेकंड टाइप का जो रिजल्ट है वो हमें लिखना है आउटसाइड के लिए। तो आउटसाइड का अगर कोई पॉइंट हो वहां पे पोटेंशियल लिखना है तो उसकी क्या वैल्यू आती है? आउटसाइड के पोटेंशियल का रिजल्ट आता है बेटा -gm/r। आउटसाइड का जो बिहेवियर है वो क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। इनसाइड का जो बिहेवियर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² है। r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि इनसाइड का ग्राफ पैराबोलिक बनेगा, आउटसाइड का जो ग्राफ है वो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो इसका जो रिजल्ट है, ठीक है, इसके रिजल्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ा जाता है। ठीक है, बस इसका जो ग्राफ है उसका जो बेसिक आइडिया है उसको थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन आने के भी बहुत कम चांस है इस पे, बट पता होना चाहिए भाई। ठीक है, ये ऐसा सा बनता है। ये है कैपिटल आर, ये है 0 और आगे आगे बढ़ता जा रहा है। ये अपने पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ये अपने पास में यहाँ पे पैराबोलिक है। ये ग्राफ है पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, ये अपने पास में है सेंटर, ये है सरफेस। इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को डायरेक्टली याद रखना, इसमें और कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही लॉजिक लगाने हैं, नहीं। अभी के लिए इसको बिल्कुल डायरेक्टली याद रखना है, सिर्फ ड्रॉपर वाले बच्चों को। ठीक है, 11th वालों का इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, ना इसका ज़्यादा कुछ काम है। ड्रॉपर वालों को भी इसलिए बताया ताकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली रिजल्ट है उसको याद रख सको। इस पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम है, कम क्या, कम से भी कम है। चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पोटेंशियल पे बेस्ड। A circular ring of mass M and radius r
इज एज सोन। ठीक है, कोई अपने पास में एम मास की है सर्कुलर रिंग है, ठीक है, जिसकी जो रेडियस है वो मैंने बना दी है आर। ठीक है, तो इस तरीके से ये है इसकी भाई एक्सिस। तो क्वेश्चन क्या है, ए स्मॉल मास एम इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए। एक स्मॉल मास है जिसको पॉइंट ए से रिलीज किया गया है, ये है पॉइंट ए, इसका डिस्टेंस है √3r। ठीक है, एक्स एक्सिस पे है ये। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी व्हेन इट रीच एट सेंटर ऑफ रिंग। जब ये जो पॉइंट है, ये जो पार्टिकल है, सेंटर ऑफ रिंग पे पहुंच जाएगा तो उस केस में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये है अपने पास में क्वेश्चन। एम मास है जो कि रेस्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल निकालने के लिए भाई ये भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ओके, बस इस तरीके से क्वेश्चन है। तो अब बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो। हाँ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करना बिल्कुल अपने लिए आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर में पोटेंशियल का यूज करना हो या सिंपली अपने पास में वर्क डन का यूज करना हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना है कि इसमें क्या सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहे हैं। तो भाई हाँ, बिल्कुल कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहे हैं, उसके अलावा कोई और फोर्स है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लिया करो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये हम कंसेप्ट अप्लाई कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। ओके, ए वाले पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी थी उसकी वैल्यू थी 0, इसको तो पुट किया 0। तो ये हो गया है पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। सॉरी, बी नहीं, सेंटर को सी लिख देते हैं भाई। इसमें से इस टर्म को इधर से घटा के लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी। ए वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी और सी पे पोटेंशियल एनर्जी हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, बट इसके बारे में हमने पढ़ा है, मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। देखो बेटा, इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, तो मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मास मूव कर रहा है उस मास से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ए वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो लिखेंगे। ए वाले पॉइंट पे पोटेंशियल का रिजल्ट क्या आता है, देखो। तो पहले हमें इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है। तो इस पॉइंट से हर कोई पॉइंट है वो डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अंडर रूट 3r का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये बन जाता है √4r², जो कि बन जाता है 2r। ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको लिखते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसकी वैल्यू आती है -gm/2r। माइनस सी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल लिखते हैं, जो कि आता है -gm/r इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, हाफ mv²। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू बचती है -gm/2r प्लस gm/r इज इक्वल टू हाफ v²। इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा gm/2r, g इंटू कैपिटल M/2r इज इक्वल टू हाफ इंटू v²। तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाती है √(g
GM/R। तो बस ये बन जाता अपने पास में पोटेंशियल। ठीक है, तो ये अपने पास में ये क्वेश्चन भी ड्रॉपर्स के लिए ही था। ठीक है, ये दो ऊपर वाले दो रिजल्ट भी ड्रॉपर्स के लिए हैं। अब क्लास 11th और ड्रॉपर सब के लिए ही है ये क्वेश्चन। इससे आगे सारे टॉपिक हर किसी के लिए ही वैलिड हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यह है कि देयर आर इनफाइनाइट स्मॉल मासेस, पॉइंट मास कर लो, पॉइंट मास m आर प्लेस्ड एट, उनको प्लेस किया हुआ है x = 1 2 4 8 इस तरीके से। इस केस में हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ओरिजिन। ओरिजिन पे इस केस में क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, ये अपने पास में क्वेश्चन। ये अपने पास में एक्स एक्सिस, ये है x = 0 ओरिजिन, यहाँ पे y एक्सिस भी होती है। ये x = 0 ओरिजिन है, O से लिख दिया है। यहाँ पे है x = 1, x = 2, x = 4। इस तरीके से ये अपने पास में अलग अलग पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इस तरीके से 8 पे और सब पे हमने मास m जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, आगे बहुत सारे मास रखे हुए हैं। इस वाले पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो ओरिजिन पे निकालना है पोटेंशियल एट ओरिजिन, तो उसका आंसर आ जाएगा -gm और यहाँ तक का डिस्टेंस, -gm यहाँ तक का डिस्टेंस, -gm इससे नेक्स्ट वाले का डिस्टेंस है 4, -gm/8। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म बनती हुई चली जाएंगी। इस वाले कंसेप्ट में मैं -gm को कॉमन ले लेता हूँ, तो -gm कॉमन ले लिया तो क्या बचा है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8। ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली टर्म जाती हुई जा रही हैं। तो ये अपने पास में बन गई है एक जीपी सीरीज। और जीपी सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है, सीरीज वाली जो वीडियो है अपने पास में मैथमेटिकल टूल्स वाली, उसमें भी है ये चीज़ें। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म होती है इसकी 1/1 - कॉमन रेशियो, ये बन जाता है इस जीपी का सम, -gm 1/1/2, 1/1/2 है वो बन जाता है 2, तो इसका आंसर बन जाता है -2gm। तो जो ओरिजिन है उस पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बन जाएगी -2gm, और यही अपने पास में आंसर बन जाता है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।